तो गाइस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मेरे हाथ में है। अपने बेड का ना जो है क्लॉथ चेंज करने वाले हैं, डायमंड लगा दिए, नेचुरल हुआ है, आईवीएफ हुआ है, सब कुछ क्लियर करेंगे आप। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का दिन हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपने बेबी का 5th मंथ वाला अल्ट्रासाउंड करवाने, जिसमें पता चलता है कि बेबी के ऑर्गन्स की ग्रोथ कैसे हो रही है, कैसी मूवमेंट हो रही है, सब कुछ पता चलेगा। और आज हमें बेबी देखने को भी मिलेगा कि कितना बड़ा हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि 5th मंथ वाला अल्ट्रासाउंड किसका होगा, वो होगा रूप का, क्योंकि जो रूप के पेट में बेबी है वो 5th मंथ का हो गया है। और अभी हम जाएंगे, मैं भी बड़ी एक्साइटेड हूँ। और बट एक मेरे को ना पेन भी है लेग में बहुत ज्यादा। मैं भी अपने डॉक्टर को दिखाऊंगी कि ये लेग पेन मेरा कब ठीक होगा, या कोई मेडिसिन या इसकी मालिश मसाज वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी इतना पता नहीं है और मैं करने भी नहीं दे रही। फिजियोथेरेपी नहीं होती इसकी? नहीं, शायद नहीं होती। रेडिएशन होती है ना जब वो वाली मशीन चलती है फिजियोथेरेपी वाली। बाकी पता पूछेंगे, आज वही पूछने जा रहे हैं। मेरे को ना इतनी ज्यादा दिक्कत है उठने बैठने चलने में, और मैं चलती भी ऐसे ऐसे हूँ। अभी से ऐसे ऐसे चलना स्टार्ट कर दिया मैंने, आगे जाके मेरा पता नहीं क्या हाल होगा। वैसे एक बात तो है कि एक मदर को ना कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। 9 मंथ कुछ भी अगर पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो मेडिसिन नहीं खानी। जबकि मानसी ऐसी थी कि अगर कुछ भी एक हाथ में भी दर्द हो रहा है तो सिर्फ फटाक से मेडिसिन खा लेनी है। लेकिन अभी वो 9 मंथ से मतलब 4-5 मंथ से सब कुछ सहन कर रही है, कुछ भी नहीं खा रही है। अगर मैं भी बोल देता हूँ कि चल दवाई दिलाते, ये वो कहते नहीं छोड़ो अब ठीक है। और मुझे एसिडिटी की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है ना, इतनी ज्यादा। मैं सिर्फ पानी पीती रहती हूँ, देखती हूँ कि घर के कौन से सौंफ खा लेती हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद। एक दिन में 2-2 कैप्सूल भी खा लेती थी पहले, ये एसिडिटी वाले। ये भी है इसको, ये वैसे बैड हैबिट थी, चलो वो भी और धीरे धीरे दूर हो रही है। लेकिन अब ये सहन कर रही है वो सारी चीजें। ये भी कुछ बोल रही थी, तू क्या बोल रही थी? मैं बोल रही हूँ कि हम लोग जैसे प्रेग्नेंट है, हमारे लिए भी एक वॉक होनी चाहिए। आप ना रेड कारपेट लेके आना, ऐसे बिछाना, फिर हम देखेंगे कौन सा पांडे की तरह ऐसे तुरती हूँ ऐसे, और मानसी ऐसे तुरती है। सुन तो सही, अभी हमें अल्ट्रासाउंड में तो पता चलेगा ही कि बेबी की ग्रोथ कितनी हुई है, लेकिन हम आपको एक चीज और भी दिखाएंगे कि वो हमें ऐसे ही पता चल जाता है कि बेबी की ग्रोथ कितनी हुई है। पहले हम हॉस्पिटल हो आते हैं, लेट हो रहे हैं, फिर आके दिखाएंगे, ठीक है? हाँ, हमारा बेबी पता है इतना सुंदर सुंदर हो रखा है। तो गाइस अब हम लोग ना गाड़ी में आ गए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो रूप का होना था वो आज हुआ नहीं। डेट दे दिया हमें अब कल होगा। कल सुबह उन्होंने हमें 9 बजे बुलाया है, तो कल सुबह होगा वो। हम जो एक्साइटमेंट थी ना, अब वो एक्साइटमेंट हमें अंदर ही रखनी पड़ेगी, कल सुबह फिर से दिखानी पड़ेगी। थोड़ा ना वो करके आता है ये बच्चा, अपनी खुशियां ना थोड़ी करके देता है कि एन उछल के लेना, फिर बाद में रोकता है थोड़ी सी देर के लिए, खुशी फिर देता है अच्छे से। अब कल देगा ये, कल दिखाएगा अपना चेहरा। ऐसे थोड़ा ना बच्चा है, अपना चेहरा दिखाने में भी बहुत वो लगा रहा है, टाइम लगा रहा है। कल दिखाएगा, VIP बच्चा है ना। हाँ, पर मैंने इसकी धड़कन सुनी आज। हाँ, आज धड़कन सुनाई। हाँ। और आज मैंने भी डॉक्टर को दिखाया अपनी लेग के बारे में, तो डॉक्टर मुझे ऐसे मजाक कर रहे थे, कहते कि ये तो होता ही है पेन, वो थोड़ी सी वो लगा लो, वोलनी वगैरह लगा लेना, और मतलब थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। अगर आप बोलो कि पूरा रिलीफ मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। किसी किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और होती वीकनेस से है। एक चीज बताऊं, मैं नहीं थी उस टाइम पे, वरना मैं डॉक्टर को बोलती। डॉक्टर पता है इसको क्या बोलते, कहते तेरे को तो मौका मिल गया, तू बेड पे बैठ के रेस्ट कर। हाँ, हमारी डॉक्टर बड़ी अच्छी है, जो हमें देखते हैं ना डॉक्टर, वो इतने अच्छे हैं, फ्रैंकली हमारे साथ बातें करते हैं। मतलब बिल्कुल भी हमें डराते ही नहीं है किसी चीज के लिए। कि जैसे अब मेरे को वॉमिटिंग थी, तब भी वो मुझे ऐसे बोलते थे कि कुछ नहीं होता, ये तो होती है, ये तो नॉर्मल है, हिम्मत नहीं हारनी। अब जैसे लेग में पेन है, तो वो मेरे को आगे से मजाक कर रहे थे, कहते आपको तो इतना अच्छा मौका दे दिया भगवान ने, आप बेड पे बैठ के अपनी सेवा करवाओ इनसे। तो गाइस ये हम आराध्या के स्कूल में पहुंच गए हैं, बट बच्चे ना अभी खेल रहे हैं। अब पता नहीं मेरा आराध्या भी है या नहीं। अगर वो हुई ना तो फिर तो वो नहीं आएगी, अभी बोले कि थोड़ी देर खेलने दो। वो देखो कैसे की आ गई, उसको पता भी नहीं कि मैं नहीं आई। गाइस ये टिड्डी आ गई है, और अभी इसकी लंच ब्रेक चल रही थी, और हम इसको लंच ब्रेक में ही ले आए। पराठा हाथ में पकड़ के खाती खाती आ रही थी। पर कहती टेस्ट वगैरह जो होने थे वो तो पहले ही हो गई है, जिससे बचना था वो तो पहले ही होगा, है ना? पर कोई बात नहीं, फुल मार्क्स आए हैं ना। हमारे यहाँ ना ये रोज कबूतर आते हैं पूरे ग्रुप्स में, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 10 भी नहीं, पता नहीं कितने कितने ज्यादा होते हैं। और ये ना जब भी आते हैं ना इस टाइम शाम को घर पे, ये पहले आधा पौना घंटा ऐसे ही घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं पूरे आसमान में, सोसाइटी का चक्कर लगाते हैं। उसके बाद एक जगह पे बैठते हैं, फिर उड़ते हैं, फिर घूमते हैं, फिर बैठते हैं। मैं इनको रोज देखती हूँ इस टाइम पे। तो गाइस आज फाइनली ना हम अपने बेड का ना जो है क्लॉथ चेंज करने वाले हैं। जैसे ये फटा हुआ है ना, यहाँ से इधर सारा ही फटा हुआ है, तो वो कपड़ा हमने मंगवा दिया है। ये भी ब्लैक है ना, तो हमने मतलब पहले तो लेदर का लगा हुआ है, इस बार हमने वेलवेट का मंगवाया है। तो अब ये लगाते हैं, और अगर सक्सेसफुली अच्छे से लग जाता है फिर आपको बजट भी बताएंगे कि हमने ये बेड कितने में नए जैसा बना दिया। तो गैस इस बेड की जो साइड बैक साइड होती है, इसको हमने बेड पे ही उल्टा लिटा लिया, और इसके पीछे ना तकरीबन एक फट्टी लगी हुई है। मुझे लगता है सभी बेड के पीछे ऐसे लगी होती है।
तो इस पट्टी को हम सबसे पहले खोलेंगे। यहाँ पेच भी लगे हुए हैं, ये पिन भी लगी हुई है। इसके नीचे क्या है, जो ये डायमंड लगे हुए हैं ना नीचे, ये वाले, ये नीचे या तो बांध रखे होंगे या फिर इनको इससे स्टेपलर कर रखा होगा। अब इसको खोलते हैं सबसे पहले। कर रखा है और तो जिससे मैं स्कूल में लगाती होगी इसे, मतलब स्टेपलर करके स्कूल में पेपर चिपकाती होगी ना बुक पे, तो फिर जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा, है ना। चलो भाई। और बच्चे वाली बात कहते हैं। बस लास्ट वाली बात इसने अच्छी कर दी ताकि लोगों को ना लगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो इसने बोल दिया बच्ची वाली बात करते हैं, मेरी बात को सीरियस मत ले लेना ज्यादा। फटा हमने खोल दिया और उसके पीछे जो डायमंड लगे हुए हैं ना, वो देखो ये उसका धागा है। ये ऐसे डायमंड पीछे से एक डायमंड निकाला हमने, तो मतलब डायमंड के पीछे यहाँ रस्सी डाल रखी है और उसको यहाँ से खींच के ऐसे लगा रखा है। तो गाइज अब काम शुरू होता है रूप का, दर्जी वाला, टेलर वाला काम हम इससे कराते हैं। वैसे मैं भरोसा इस पे वो भी नहीं कर रहा आज, मैं कहा चल फिर भी है तो टेलर है, करवा लेते हैं, कपड़े सी लेती है ये। तो गाइज इसके डायमंड वगैरह निकाल लिया हमने, पीछे से वो जो पिन वगैरह थे वो भी सारे निकाल लिए। अब इसी के ऊपर ही हम ये कपड़ा लगा के इसमें फिर से डायमंड लगाएंगे। लास्ट में आपको कॉस्ट भी बताऊंगा कि कितनी कॉस्ट पड़ी है हमें। और आज पहली बार ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं, मेरे को तो आप पे भी विश्वास नहीं हो रहा आज। ले लो। मैं ना डीजे का काम करता था पहले, मैंने कैब भी चलाई है, तो जब डीजे का काम करता था मैं घर पे बनाता था बैनर, और इसके सामने बनाए थे कि नहीं। तभी तो कह रही मैं गवा हैगी यार, करे आए काम में। मेरी बात तो सुनो, अगर आज ये सक्सेसफुल हो गए ना तो राधा का बेड हम इन्हीं से बनवाएंगे, फिर बाहर से क्यों जाना काम करवाने। मेरे डीजे पे तू भी आई थी जहाँ फ्लेक्स लगी हुई थी। सारा सब कुछ सच दस दिंदे हैं। कई बात ऐसी गल हुंदी है जेडी मेरे मम्मी पापा सामने नहीं बोलनी, वो भी बोल दिंदे हैं। मैं बाद चो उंगलियां कर दी कि ना बोलो। एक सोसाइटी से भी फोन आ रहे हैं अब। तो गाइस इन्होंने कुछ ऐसे लगा दिया है। अंकल आए हुए और अंकल कह रहे हैं मैं बोर हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना काम करते रहो। तुम्हारे घर में रौनक बहुत है, फिर आप बोल रहे हो बोर हो रहा हूँ मैं, बैठ जाओ। तो गाइस डायमंड लगने शुरू हो चुके हैं, अभी तक हमने 5 डायमंड लगा दिए। ये देखो बिल्कुल बहुत मेहनत वाला काम है यार ये, पर लग कितना प्यारा है ना। अभी पूरा कंप्लीट होने के बाद अच्छा लगेगा। तो गाइस ये है फाइनल लुक हमारे बेड की, आप देख लो। पहले कुछ और चीज थी, उसके बाद पुराने की फोटो लगा दूंगा, और अब ये चेंज करके ऐसा बन गया, आप देख सकते हो। और अब मेरे को अपने पति पे पूरा विश्वास, मेरे पति जैसा तो किसी का पति हो ही नहीं सकता। मैंने बोला था ना तेरे को, काम में चाहे इलेक्ट्रिशियन है कुछ कर लेते हैं भाई। घर का सारा काम मैं खुद करना ही पसंद करता हूँ। ये रह गया वैसे। तो अभी रात के बज रहे हैं 9:30, सुबह स्कूल होता रहता है, तो हम 9:30 बजे सारा शोर शराबा बंद कर देते हैं। अब सुबह करेंगे ये वाला। सुन मानसी, ये कपड़ा बच गया ना, मैं इसकी ना इतनी सी गद्दियां बना दूंगी यहाँ रखने के लिए, तो छोटी छोटी चोर्स। चल तू जो मर्जी कर, असली काम हो गया ना, देख बन गया ना। अच्छा लग रहा है यार, छोटे बच्चों के लिए बेड बन गया नया। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल सुबह, बट हॉस्पिटल जाने से पहले क्या करना है, आराध्या को स्कूल छोड़ना है। और ये देखो ये लेटी हुई है, इसको स्कूल छोड़ने के बाद हम लोग जाएंगे हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल आज मेरा होना है अल्ट्रासाउंड, जो मेरा कल होना था आज होगा। आराध्या को स्कूल छोड़ने के बाद मैं हॉस्पिटल आ चुकी हूँ। अभी ना मैं अल्ट्रासाउंड वाले मैम के पास जा रही हूँ, देखती हूँ कि वो कितना टाइम देते हैं मुझे, कि अल्ट्रासाउंड कितने टाइम में होता है। तो वैसे मुझे ना अभी यहाँ पे ना वेट करने के लिए बिठाया हुआ है, कहते थोड़ा टाइम वेट करो, फिर उसके बाद आपकी टर्न आएगी। हाँ ना, सारा खाली पड़ा है, देखो इधर भी पूरा खाली है, इधर भी पूरा खाली है। मैं बैठी हूँ अकेली यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट नंबर मेरा ही है। तो गाइस अल्ट्रासाउंड हो चुका है और सब कुछ नॉर्मल आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर कहते हैं आप टेंशन मत लो, सब कुछ बिल्कुल अच्छा है, बेबी से बिल्कुल अच्छा है। इस बार तो बेबी का बबल भी बड़ी जल्दी आ गया है। पिछली बार आराध्या के टाइम पे क्या हुआ था, मुझे वापस जाना पड़ा था दिखाने के लिए कि बबल नहीं आ रहा था, बट इस बार सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर आ गया है। तो चलो अब घर चलते हैं, मानसी को भी देते हैं खुशखबरी। तो गाइस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मेरे हाथ में है, बिल्कुल नॉर्मल आई है, जो भी पोजीशन से लेके एवरीथिंग सब कुछ बिल्कुल फिट एंड फाइन है। और ये है, मतलब कि आपको दिख रहा होगा, ये है बेबी। बहुत एक्साइटेड है ये, हमें कुछ नहीं बोलने देती, हम इसको चुप करवाते हैं कि मत बोल, और बार बार पूछती है मम्मा आज बेबी कितना हो गया। पूछती पता क्यों है, क्योंकि हमने ना फोन में एक ऐप डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। उसमें ना हम साइज देखते हैं बेबी का, हर वीक के बाद साइज चेंज होता है और सब कुछ पता चलता है कि कितनी ग्रोथ हुई है, कैसी बेबी की पोजीशन है, कैसे वो रिस्पॉन्स कर रहा है, सब कुछ पता चलता है। अब मैं दिखाती हूँ, जैसे ये है ना मेरा, अब जो मेरे बेबी है ना पेट में, वो आज इतना हो गया, हमिंग बर्ड जितना। और रूप का बताती हूँ आपको,
किटन जितना हो गया। तो हम इस चीज को बड़ा एक्साइटली बताते हैं। आराध्या के पापा हमें पता क्या बोलते हैं, कोई चज्जदा तो लगा लो, तुझे क्या जानवर लगा रखे हैं। ऐसा है ना, इसमें ना किसी भी तरीके से हम बेबी का साइज पता कर सकते हैं। ये देखो, फ्रूट एंड वेजिटेबल से भी पता चल जाता है। बेकिंग पोटैटो जितना हो गया बेबी रूप के पेट में है जो, और स्वीट ट्रीट से भी पता चल जाता है। ये देखो, लार्ज क्लियर टॉफी नहीं होती जितनी, उतना हो गया। और हम लोग इतना हंसते आ रहे हैं ये देख देख के। लेकिन सबसे ज्यादा जो एक्साइटिंग वाला ना, वो हमें एनिमल वाला लगता है, हम वही देखते हैं। किटन जितना हो गया बच्चा। मैं कंफ्यूज हूँ, क्लियर टॉफी तो इतनी सी होती है यार, अभी इतना सही हुआ है ये। नहीं, ये लार्ज क्लियर लिखा हुआ है, कुछ और टॉफी नहीं है ये लार्ज क्लियर लिखा हुआ और है। नहीं है तो क्लियर ही फिर कोई और चीज है। लेकिन ये साइज में एक्चुअल में पता क्या, तुम लोगों ने जानवर वाला क्यों लगा रखा है? तुम लोगों ने ये चीजें देखी एक नहीं पढ़ना है, नहीं बस वही तो आप कुत्ते बिल्ले शेर इन चीजों का पता तो वो लगा रखा है। हाँ बस वही बोल रहा हूँ ना, ये पता। आप लोग भी जो प्रेग्नेंट है वो ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो, सर्च करना बड़ा ये मजा ऐप ना बताता है कि गाइस मम्मी का बेबी इतना बड़ा कितने वीक में क्या साइज हो रहा है, हर डे साइज बताता है। बट सही है गलत है मुझे पता नहीं एग्जैक्ट है कि सही है। और एक चीज और पूछूं, अब आप लोगों को ये तो पता चल गया कि रूप का जो बेबी है वो 5 मंथ का हो गया। अब आप लोग कमेंट करके बताना जो मेरे पेट में बेबी है वो कितने मंथ का हो गया। बाकी पिछले व्लॉग में ना लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे, मतलब बहुत सारे सवाल पूछे थे कि Q&A वो बनाओ, और वो सारे सवालों का जवाब 1-2 व्लॉग्स में दे देंगे, सभी का जवाब देंगे जो पिछले व्लॉग में जो क्वेश्चन आया। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हमारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड होते हैं, कंसीव से रिलेटेड होते हैं कि कैसे हुआ है, नेचुरल हुआ है, IVF हुआ है, सब कुछ क्लियर करेंगे आपको। गाइस बेड की ना कल एक साइड हो गई थी आगे वाली, अब ये पीछे वाली साइड है, और मतलब नीचे वाली साइड कह सकते हैं। ये भी फटा हुआ है वहां से देखो, तो इसको भी अब नया बनाते हैं। चलो, बेड के हमने नीचे भी बना दिया, ऊपर भी कर दिया। अब ना कहीं कहीं से ना स्क्रैच है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे स्क्रैच है वो रखी है, और बहुत सारे हैं पूरे स्क्रैच है। तो उस स्क्रैच के लिए हमने क्या ये स्प्रे मंगवाई है, इस स्प्रे से हम यहाँ स्प्रे मार देंगे, और लास्ट में आपको फाइनल लुक दिखाएंगे कि ये बेड पूरा ही नया बन चुका है। राधा के पापा ने पूरा ठान लिया है कि मैं इसको बिल्कुल न्यू बना के रखूंगा। और सबसे बड़ी बात, बिना स्प्रे के ओनली ये, और ये लगाने का 5000 बोला था। अगर उसको स्प्रे वगैरह सब बोल देते तो 6065 बता देता। लास्ट में आपको बताते हैं बनाने के बाद कि हमारा कितना कॉस्ट आया। चलो बनाते हैं। फाइनली हमारा बेड है जो रेडी हो चुका है, और ये 6500 6000 की कॉस्ट बता रहे थे इसके आसपास। तो ये आपको मैं बता दूं, जो मैं ये कपड़ा लेकर आया हूँ ये आया था 700 का, के अलावा एक वो लाया था मैं, ये मैं लाया था 450 के आसपास। 700 एंड 400 1150, और उसके बाद स्प्रे लाया हूँ 200 रुपए की, तो यानी कि 11 12 13 1350 रुपीज का 1350 रुपए में 6000 जो कि वो बता रहे थे वो हमने सिर्फ 1350 रुपए में किया है। तो आप प्लीज कमेंट करके बताना कि आप लोगों को हमारा ये बेड कैसा लगा। रूप ने आप लोगों को अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट तो बता ही दी है, बेस्ट विशेष देना मेरे बच्चे के लिए। एंड इस व्लॉग को हम यहीं फिनिश करते हैं। बाय बाय गाइस। बाय बाय।